ज्वाला किसे कहते हैं तथा ज्वाला के कितने क्षेत्र होता है? ज्वाला किसे कहते हैं तथा ज्वाला के कितने क्षेत्र होता है? तो बोर्ड पर देखो बाबू, समझ में आएगा। अच्छा, वस्तु को जलते देखे हो जी? अरे तनी कस के बोलो। मोमबत्ती को जलते देखे हो? इधर देखो बोर्ड पर। अरे मोमबत्ती को जलते देखा है? ए बोलो। तो जो मोमबत्ती जलता है तो इसके लौ को, किसको मोमबत्ती के या किसी भी पदार्थ को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका एक पीला लौ होता है ना, लगता है कि यहां से काट देंगे तो कट के उड़ जाएगा। तो जो ये उड़ता हुआ हम लोग को पीला लौ दिखाई देता है, उसी लौ को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाला। अरे क्या कहते हैं? ए बाबू, जो ज्वाला होता है, ज्वाला के प्रमुख 3 क्षेत्र होता है। कितने क्षेत्र? ए बाबू, ज्वाला के कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। अच्छा बैठ जाइए, आइए बैठिए, बैठा लो बबी के, बैठा। दीदी लोग आप ध्यान देना था। देखो, ज्वाला के कितने क्षेत्र? अरे तनी कस के बोलो, खत्म हो रहा है तो तनी टाइट बोलो। ज्वाला के कितने क्षेत्र? बाबू, सबसे अंदर वाले भाग को आंतरिक भाग। कौन? आंतरिक भाग या आंतरिक क्षेत्र? आंतरिक भाग या इसके बीच वाले भाग को मध्य क्षेत्र। क्या? मध्य क्षेत्र। क्या? इसी को, इसका एक और नाम है बाबू, केंद्रक मंडल। क्या? इसका नाम है प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान। सबसे बाहरी भाग को कहते हैं बाह्य भाग। कौन भाग? कौन भाग? बाह्य भाग या बाह्य क्षेत्र। इसको कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। बताओ कि ज्वाला के कितने क्षेत्र? अरे कसके बोलो, ज्वाला कितने क्षेत्र? आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र को भी 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? एक को बोलते हैं काला क्षेत्र। कौन क्षेत्र? और एक को बोलते हैं नीला क्षेत्र। मोमबत्ती जब जल जाता है, जलाकर उसको जब बुझाते हो तो बुझा हुआ भाग तुमको कैसा दिखता है? कैसा? और काला के ऊपर वाले गैस को जलते तुम लोग देखा है? जहां से गैस जल के खत्म हुआ, बर्नेट होता है ना। बोलो, इसके जस्ट ऊपर वाला भाग देखना तुम लोग को कैसा दिखता है? कैसा? कैसा दिखता है? तो ये आंतरिक क्षेत्र के भी कितने भाग हैं? एक काला क्षेत्र और एक। इस प्रकार तुमसे पूछा जाए कि ज्वाला के प्रमुख कितने क्षेत्र, तो ज्वाला के प्रमुख 3 क्षेत्र। कितने? आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। बाबू, आंतरिक क्षेत्र ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग है। सबसे, तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि ज्वाला के कितने क्षेत्र? कितने? पहला कौन? आंतरिक जो क्षेत्र होता है वो सबसे कम गर्म की सबसे अधिक गर्म? सबसे कम गर्म। और इसको हम लोग बोलते हैं काला क्षेत्र। कौन क्षेत्र? इसी का एक और भाग है नीला क्षेत्र, उसको जब पढ़ा देंगे तो समझाएंगे। इसका रंग कैसा होता है? और ये सबसे ज्वाला का कम गर्म भाग होता है और इसमें दहन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है। दहन की क्रिया पूर्ण। बाबू, दहन के लिए क्या चाहिए हम लोग को? और जब ज्वाला के 3 भाग और 2 क्षेत्र, और इसको इस तरह बाबू बोर्ड पर देखो, जब 2 क्षेत्र इस तरह घेर दिया है तो अंदर वाले भाग को ऑक्सीजन पूरी मिलेगा? जब नहीं मिलेगा तो इसमें दहन की क्रिया पूर्ण होगा कि अपूर्ण होगा? ये गर्म क्षेत्र है कि ठंडा क्षेत्र है? अब एक बार ठंडा एसी की तरह नहीं रहेगा, माने ज्वाला में सबसे कम गर्म भाग है। बोलो। उसके बाद आंतरिक भाग के बाद कौन होता है? आंतरिक भाग के जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग कौन क्षेत्र कहते हैं? मध्य क्षेत्र। कौन? और जो मध्य क्षेत्र होता है इसका रंग होता है पीला। कैसे? कैसे? और यही पीला क्षेत्र हम लोग को प्रकाश देता है। क्या देता है? यही पीला क्षेत्र हम लोग को क्या देता है? प्रकाश देता। और यह आंतरिक भाग से अधिक गर्म होता है। कौन भाग से?
आंतरिक भाग से अधिक गर्म कौन होता है? क्यों? इसमें दहन की क्रिया आंतरिक भाग से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें भी पूर्ण दहन, क्योंकि ऊपर से कौन भाग है? जब ऊपर से बाह्य भाग इस तरह ढका हुआ है तो अंदर इसको ऑक्सीजन पूरा मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो इसमें भी दहन की क्रिया पूर्ण, इसमें दहन की क्रिया पूर्ण की अपूर्ण। ये जिसका रंग कैसा होता है? इसका रंग। अच्छा, इस दोनों में गर्म कौन है? ये दोनों में कम ठंडा कम गर्म कौन है? आंतरिक। सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्र। कौन क्षेत्र? ये बाह्य क्षेत्र सबसे बाहर होता है। जब सबसे बाहर होता है तो वायुमंडल से इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलेगा। जब ऑक्सीजन इसको डायरेक्ट मिलेगा तो इसमें दहन की क्रिया पूर्ण की अपूर्ण, इसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए बाह्य क्षेत्र में दहन की क्रिया पूर्ण होती है क्या पूर्ण होती है? पूर्ण होती है। क्या होती है? और ये सबसे गर्म भाग है। सबसे, तो तुम लोगों तीनों में पूछा जाए सबसे अधिक गर्म भाग, सबसे कम गर्म, इसमें किसमें दहन की क्रिया पूर्ण होता है? सबसे कम दहन किसमें होता है? आंतरिक। हम लोग को प्रकाश कौन देता है? और इसका रंग नीला, हल्का नीला। कैसे? हल्का। वही जब हल्का नीला होता है, जब पूर्ण दहन हो जाता है तो उसके ऊपर वाला भाग ब्लैक ब्लैक हो जाता है। लालटेन को जलते देखे हो? सबसे ऊपर देखना, तिलिया के ऊपर तुम लोग को काला काला दिखता है। ये बोलो, तो हल्का ये नीला होता है, लेकिन पूरी तरफ से जब दहन हो जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? काला। कैसे? तो बताओ, ज्वाला के कितने क्षेत्र? सबसे पहला आंतरिक क्षेत्र गर्म होता है कि ठंडा? अरे ठंडा नहीं होता है, कम गर्म होता है। कम। इसमें दहन की क्रिया पूर्ण की अपूर्ण है। इसका रंग कैसे होता है? काला। उसके बाद कौन भाग? मध्य क्षेत्र ज्वाला के आंतरिक भाग के ऊपर वाला भाग है। अच्छा, इसमें दहन की क्रिया पूर्ण की अपूर्ण, इसका रंग कैसा होता है? पीला। क्या? और आंतरिक भाग से अधिक गर्म होता है। इसके बाद वाले भाग को बाह्य क्षेत्र में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलता है। जब पूरी मात्रा में मिलता है तो इसमें दहन की क्रिया पूर्ण की अपूर्ण? क्या? पूर्ण। और ये सबसे अधिक गर्म है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला। हल्का। और अंत में कैसा हो जाता है? जब पूर्ण दहन हो जाता है ऊपर वाला भाग काला हो जाता है। क्या जी? चलो आप लिखो ज्वाला। ऊपर से देखो जी, मोम जो होता है ना, मोम और बत्ती से बना होता है। मोम और मोम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन है। कौन है? और हाइड्रोकार्बन में ज्वलनशीलता की श्रेणी अधिक होती है, इसलिए जैसे उसको संपर्क में थोड़ा सा लाते हैं तो गैस में लिक्विड में बदला रहा होता है। जैसे कल पाए थे तुम एलपीजी गैस, एलपीजी बनाए थे ब्यूटेन, बोलो ना, जिसमें हाइड्रोजन और कौन, जब दोनों मिला होता है तो उसको हाइड्रोकार्बन करते हैं। कौन क्या करता है? और जो मोम होता है वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, और जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उसमें दहन की क्रिया तीव्र हो जाती है, इसलिए कुछ डिस्टेंस पर भी उसे आग लग जाता है। ठीक है, ये बताएंगे कार्बन जब पढ़ाएंगे ना, चौथा पूरा का रीजन लिखवाएंगे आप लोगों को। चलिए ज्वाला लिखिए। बोले? बोलो, लिखो। जब कोई वस्तु, लिखिए लिखिए, जब कोई वस्तु जलता है तो जब कोई वस्तु जलता है तो उसके पीली लौ को जलता है तो उसकी पीली लौ को पीली